हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी क्लास 12th के लिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक चूज किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन एक बात बताऊं बच्चों, आपसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप अपनी फाइल जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है 24/7। आपका नंबर सेफ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू डोंट वरी अबाउट दैट कि आप मेरे साथ शेयर करेंगे। आप अपने पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर से भी शेयर कर सकते हैं डिटेल। वो सिर्फ इसलिए आपसे फाइल में मंगवाता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, आप चाहते हैं कि जो वाइवा क्वेश्चंस मैं आपको दूँ वो आपकी फाइल के अकॉर्डिंग हो, तो मुझे नहीं पता कि आपकी फाइल का कंटेंट क्या है, आपने कहाँ से क्या मटेरियल लिया, आपके टीचर ने साइन कर दिया है। एक लिमिट जो है वो डिसाइड हो जाती है जब मैं फाइल को देख लेता हूँ। तो दैट्स वाई यूजुअली से कि यू शेयर योर फाइल विद मी। और दूसरा सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग जब आपका वाइवा होता है और कमेंट्स करते हैं कि आपका वाइवा बहुत अच्छा हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो आज भी यही बोलूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसकी जो डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखो सेल्फ हेल्प मतलब खुद की हेल्प करने के लिए एक ग्रुप को फॉर्म करना। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। अपनी लिविंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए ये कुछ एक लोगों का ग्रुप बन जाता है। वैसे उसकी बेटर डेफिनेशन मैं आगे भी दूंगा, लेकिन एक शॉर्ट में आपको दिया है मैंने। ऐसी है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो मेंबर्स दे कैन टेक लोन्स फ्रॉम द ग्रुप्स सेविंग देमसेल्व्स ऑन ए डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे सपोज 15 लोगों का ग्रुप है, हर रोज इन्होंने मतलब ये हर महीने इन्होंने डिसाइड करें हम 150 रुपए देंगे और अपना एक अकाउंट बना के वहां डालते जाएंगे पैसे। फिर जब किसी को जरूरत पड़ेगी वो पैसे वहां से लेके उसको यूज कर सकता है और उसको उतना इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उन पैसों पे। बट वो काफी नॉमिनल सा होता है बिकॉज आप लोगों ने मिलकर ही बनाया ग्रुप को, और ये पैसा एक जगह ब्लॉक होता रहता है। लेकिन किसी की जरूरत के वक्त जब काम आता है तो दैट बिकम्स अ बिग हेल्प फॉर दैट। तो आफ्टर 2 years ऑफ रेगुलर सेविंग्स, देखो 2 साल की इन्होंने बोला है, द सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन ऑल्सो टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक। यानी बैंक भी इनको फिर लोन देना पसंद करता है। भी चलो ठीक है, इन्होंने 2 साल की सेविंग कर ली है तो दैट्स इनफ। एंड ड्यू टू सेल्फ हेल्प ग्रुप द पुअर मेंबर्स आर एबल टू अवेल ए लोन्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल तो आप समझते होंगे, कोई चीज गिरवी रखने से बच जाता है बंदा। भी चलो ठीक है, उसी ग्रुप का एक मेंबर है तो आपको लोन भी इजिली मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 है, हु स्टार्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टार्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है, तो इन 1991-92 नाबार्ड started promoting self-help group on a large scale and it was a real take-off point for the self-help group movement in ऐसी जो 1993 में the Reserve Bank of India also allowed self-help groups to open saving accounts in banks। so Reserve Bank ने कह दिया भी आप लोग अपने accounts भी जो है saving accounts बना सकते हैं, अपने ओपन करवा सकते हैं अकाउंट। इससे पहले नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने अलाउ किया तो ऑफ कोर्स लोगों ने बनाना शुरू कर लिया होगा। क्वेश्चन 4 है, अब नाबार्ड की भी आपको डेफिनेशन बाद में दे दूंगा कि विच गवर्नमेंट स्कीम्स आर रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सरकार की अगर स्कीम की बात करें तो जो गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग दीनदयाल अंत्योदया योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन यानी DAYNRLM अक्रॉस द कंट्री इन ए मिशन मोड विद द ऑब्जेक्टिव। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर वीमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी रूरल वीमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट करना है एंड कॉन्टिन्यूसली ये उनको नर्चर कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है टिल दे अटेन द अप्रिशिएबल इंक्रीज इन देयर इनकम। यानी जब तक उनको जो है इनकम में इंक्रीज नहीं हो जाता तो ये कॉन्टिन्यूएशन में काम करती है। अच्छा, नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुई थी, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए हम। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD was established on 12 July 1982 by an act of the parliament। तो पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्यों नेसेसरी हैं, क्या जरूरत है इनकी। तो ऑफ कोर्स आपको तो इसका आंसर पता होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स they develop knowledge and skills that enable them to become contributors in their families and communities, and people with disabilities and their family members are able to access mainstream self-help groups that are available to the other member of the community। अब देखो, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं और इकोनॉमिकली कुछ कर रहे हैं तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही चीज जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपको सीखने को मिलती है। ऐसे अगर ये क्वेश्चन टीचर आपसे पूछ सकता है कि नेसेसरी क्यों है,
तो ये एक वाइटल रोल प्ले करता है इन गिविंग क्रेडिट एक्सेस टू द पुअर, एंड दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल इन द पॉवर्टी एलिवेशन, यानी गरीबी को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। दे ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन एम्पावरिंग विमेन बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प विमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बिल्ड सोशल कैपिटल। अब देखो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं उनको अपनी लाइफ को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जब वो अपने आप को सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100% उनको इसका एडवांटेज होता ही है। अब इसमें है रूरल डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे एक ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। तो हम कहेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनेबलिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज, यानी रूरल एरियाज में जो गाँव के एरिया हैं वहाँ पर इसका रोल काफ़ी अच्छा है, important role है। It has financially empowered rural women within the family and in local communities. Self-help groups have the required social and financial capital to expedite India's economic growth। अब वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनका कंट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया है। यानी जब आप निकम्मे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, निठल्ले बैठे हैं, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो आप किसी भी तरह से किसी भी एक असेट की कैटेगरी में नहीं आते। नो डाउट आप ह्यूमन बीइंग हैं, ब्रीदिंग लिविंग बीइंग है, लेकिन किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट तो कीजिए आप। तो जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरीके से आप इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑफ कोर्स आप इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक हिस्सा बन जाते हैं। क्वेश्चन 9 है व्हाट इज द नेम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी नेम अगर देखें तो क्या उसको नाम देंगे। तो इन 1999 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ताकि प्रमोट की जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज थ्रू फॉर्मेशन एंड स्किलिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और प्रोग्राम इवॉल्व हुआ है एज ए नेशनल मूवमेंट इन 2011। ये डिटेल है, इस डिटेल को मैं नहीं चेंज कर सकता, आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। एंड बिकेम नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब क्वेश्चन 9 है व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरी शॉर्ट, यानी जो है आपको बताना है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर तरीके से आप बताइए कि छोटे से कम वर्ड में बताना है आपने। तो अगर इसकी जो डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, ए सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ए कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला जो 10 to 25 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, और मेंबर्स आर यूजुअली विमेन फ्रॉम सिमिलर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और सब के सब क्या हैं, वॉलंटरली कमिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ वॉलंटरी वे से आ रही हैं, टू सेव स्मॉल सम्स ऑफ मनी ऑन ए रेगुलर बेसिस। और इनका काम क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा सेव करती चली जाएं। और उसका एडवांटेज क्या होगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ये पैसा अब बैंक में भी सेव हो जाता है, एंड वेन एवर दे रिक्वायर द मनी, तो इनको कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह की कोई गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप, तो दे कैन टेक द मनी फ्रॉम देयर। लेकिन वहाँ पर इनको इंटरेस्ट जो भी नॉमिनल सा होगा वो पे करना पड़ेगा ऑन द मनी दे हैव टेकन फ्रॉम देयर। अब बच्चों देखो, मैं इतने ही क्वेश्चंस बना पाऊँ बिकॉज मैंने आपको बोला कि फाइल मेरे पास नहीं थी, बट इवन देन आई होप दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली गिव यू सम आइडियाज और हिंट्स और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर वाइवा। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और किसी भी तरह की कोई और रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और विद इन अ फ्यू डेज मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ इंग्लिश की एक न्यू सीरीज, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड के लिए 100% आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।